नमस्कार दोस्तों, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज़ कर दिए हैं। तो चलो देखते हैं कि उनके रिजल्ट किस प्रकार से आए हैं। सभी वैल्यू करोड़्स में हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी ने 4 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो चलो देखते हैं उनके रिजल्ट किस प्रकार से आए हैं। तो टोटल इनकम की बात करें, कंसोलिडेट रिजल्ट देखते हैं हम लोग उनके। तो कंसोलिडेट में देख रहे हैं तो रिजल्ट 2814 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट हुई है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में 2464 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट हुई थी तथा पिछले फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 3 में 2747 करोड़ रुपए की। तो हम देख रहे हैं कि हल्का सा जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तथा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी के टोटल इनकम में जंप है। उसके बाद हम टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंस कंपनी का जो आया है वो 2323 करोड़ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2107 करोड़ का था तथा पिछले क्वार्टर में 2147 करोड़ रुपए का था पिछले फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 3 में। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी तथा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी के खर्चे में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो हमारा 491 करोड़ रुपये आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 357 करोड़ रुपये था तथा पिछले फाइनेंशियल क्वार्टर 3 में 599 करोड़। तो हम देख रहे हैं कि इनके पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तथा डिक्रीज है जंप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तथा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आया है, नेट प्रॉफिट 382 करोड़ रुपए निकल के आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 273 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था इनको तथा पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 449 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट में डिप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, परंतु क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमारे को प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये इनके प्रॉफिट थे। उसके बाद हम ईपीएस की बात कर लेते हैं दोस्तों। ईपीएस कितना निकल के आया है कंपनी का, ईपीएस 19.40 निकल के आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 13.68 था तथा उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर 3 में 22.73 का निकल के आया था ईपीएस। तो हम देख रहे हैं कि ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ईपीएस में बढ़ोतरी हुई है। तो ये थे लॉर्सन एंड टुब्रो के रिजल्ट ये थे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट। दोस्तों आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।